अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आर्टिस्टोस कॉर्नर। सो व्यूवर्स, मैं बनाने जा रहा हूँ हमारे प्यारे थायोंग को। कैजुअली जो मैं क्लिप्स शूट करता हूँ उनमें से कुछ क्लिप्स मैंने दिए हैं हेयर्स ट्यूटोरियल के कि मैं कैसे हेयर्स बनाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये हेयर्स कैसे बनाते हैं, तो ये इनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और मुझे लगता है कि हेयर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके स्केच को रियलिस्टिक दिखाते हैं। हेयर्स को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लाइट स्ट्रोक्स मारी है। ये स्ट्रोक्स मैंने चारकोल सॉफ्ट ग्रेड से मारी है। तो आपको बता दूं कि चारकोल में 3 ग्रेड होते हैं, पहला सॉफ्ट, दूसरा हार्ड, तीसरा मीडियम। तो जो सॉफ्ट होता है वो बिल्कुल लाइट होता है, आसानी से ब्लेंड होता है, मीडियम दोनों के लिए चल जाता है, और हार्ड थोड़ा टफ होता है। देन इन स्ट्रोक्स को लगाने के बाद अगेन इनको मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा, और मैं ये सिर्फ चारकोल से ही कर रहा हूँ। सीधी बात कहूँ तो मैं हमेशा सिर्फ सॉफ्ट ही यूज करता हूँ पूरे के पूरे स्केच में। मैंने कभी आज तक हार्ड मीडियम यूज नहीं की। हाँ, थोड़ी सी मीडियम यूज की थी कभी कभी। अभी जो हेयर की डीपली स्ट्रोक्स आ रही है मैं उनको थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा। अब हम बनाएंगे हेयर्स के लिए मैंने फिर से चारकोल को घड़ लिया था सही करके, और छोटी छोटी लाइनें जैसे कि मैंने आउटलाइन से बनाई थी उनके ऊपर दोबारा से चारकोल की पेंसिल को आराम से सॉफ्ट पोलाइट तरीके से ऊपर फेर दूंगा, यानी ट्रेस। बचपन में आपने एबीसी पर ट्रेसिंग की होगी। हाँ, मैंने भी की है। याद रखिएगा, स्ट्रोक्स इतनी हार्ड तरीके से नहीं लगानी कि पेपर के ऊपर बिल्कुल निशान पड़ जाए। हाँ, वो कुछ स्केच आर्टिस्ट करते हैं ऐसे, लेकिन वो अलग तरीका है। तो इसमें सिर्फ आपको हाईलाइट करना होता है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये करने में मुझे बड़ा मजा आया था। क्योंकि मैंने म्यूजिक लगाया हुआ था। हाँ गाइज, आप लोग भी सीधी बात है म्यूजिक लगा कर ही काम किया करो, क्योंकि म्यूजिक में जो मजा आता है ना काम करने का, ओहो हो, तो वो कहीं पर भी नहीं आता। और ये बात बिल्कुल सच है कि म्यूजिक से आप डीपली ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी रेफरेंस पिक्चर को। हाँ, और ऊपर ही आईज किसकी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस चीज का चाहिए अकॉर्डिंग टू गेट, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट स्केच किसका बनाया जाए ये भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो बातों बातों में हेयर्स की स्ट्रोक्स मुकम्मल हो गई है। बारी आती है ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंड में कर रहा हूँ ब्रश के साथ। ये ब्रश आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स की दुकान से इजीली मिल जाएगा। तो इस ब्रश के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। पर्सनली बताऊँ तो ब्रशेस के साथ सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड ब्लेंडिंग होती है इंस्टेड ऑफ ब्लेंडर्स। अरे एक बात याद रखिएगा, ब्रश का इस्तेमाल लाइट तरीके से करना है। अगर आप पेपर पर ब्रश को रगड़ोगे या घिसोगे, आपका पेपर बिल्कुल खराब हो जाएगा और आपकी स्केचिंग का सत्यानाश। चलें जी, ब्लेंडिंग के बाद अब मैं हाईलाइट करूंगा हेयर्स की कुछ स्ट्रोक्स को जो कि रेफरेंस पिक्चर में नजर आ रही है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यही आपके स्केच को थोड़ा सा हाईलाइट करती और रियलिस्टिक बनाती है। तो देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ऑब्जर्वेशन से यहाँ हेयर्स है, तो मैं उनको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के बाद आपका स्केच थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ चारकोल पेंसिल। और कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो ग्रेफाइट यूज करते हैं, बट आई लव चारकोल क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, बड़े मजे से ये ब्लेंड भी हो जाती है और बहुत इजीली इरेज भी हो जाती है। आज चारकोल के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसे एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो फैल जाता है, बट उसके लिए आप फिक्सेटिव स्प्रे यूज कर सकते हैं। हाइलाइट्स को बनाने के बाद दोबारा से हम इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। अब हम इसके ऊपर पेंसिल रेजर के साथ उन स्ट्रोक्स को थोड़ा और हाईलाइट करेंगे रेजर की मदद से। जी हाँ, ये व्हाइट कलर नहीं है, ये रेजर होता है, इसे हम कहते हैं पेंसिल रेजर। जो भी मटेरियल मैं अपनी ड्राइंग में यूज कर रहा हूँ ये मैंने बाय किया है पार्क स्टेशनरी से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर बाय कर लीजिएगा। ये एक पूरा ड्राइंग सेट है। जैसे ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी हाइलाइट्स होनी चाहिए, वहाँ पर रेजर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच सकता, हाँ, वहाँ पर आप ब्लेंडर यूज कर सकते हैं फॉर द डीप वर्क माने तो गहराई से। जो स्ट्रोक्स मैंने लगाई थी अब इनको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर दूंगा, जिसकी मदद से ये थोड़ी और रियलिस्टिक सी लगेंगी। अब बारी आती है शेडोज की, जो कि शेडोज थायोंग के फोरहेड पर लग रही हैं, जो क्रिएट होती हैं बालों की वजह से। सो इनको भी हम लोग ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। अब बिल्कुल डीप वर्क के लिए छोटे छोटे हेयर स्ट्रोक्स लगाएंगे जो कि थायोंग के सर से ऊपर इधर उधर लग रहे हैं, यानी जो बाल निकल रहे हैं हम उनको थोड़ा सा ड्रा करेंगे। याद रखिएगा, इसके लिए आपकी पेंसिल की नेब बहुत शार्प होनी चाहिए, शार्प जैसे सुई की तरह। अब मैंने अगेन हाईलाइट देकर उनको भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड किया। तो कुछ इस तरह से थायोंग के रियलिस्टिक हेयर रेडी हो गए हैं।
आप देख सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब।